हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी किसी लैंग्वेज ईडू में। मेरा नाम दीपा रावत है और आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी और ज्योग्राफी में हमारी सीटेट की दूसरी क्लास है और इसमें पढ़ने वाले हैं हम हिमालय पर्वत। इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? हिमालय पर्वत। अब देखो, जो हिमालय पर्वत है ये सबसे नया पर्वत है। ठीक, सबसे नया पर्वत, सबसे नया क्या है? पर्वत है। अब यदि हम हिमालय पर्वत की निर्माण की बात करेंगे, ठीक, हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ था? तो एक थी भारतीय प्लेट। एक कौन सी प्लेट थी? भारतीय प्लेट थी। और दूसरी थी यूरेशियन प्लेट। दूसरी प्लेट कौन सी थी? यूरेशियन प्लेट। तो जब ये प्लेट आपस में टकराई, ठीक, मान के चलो एक प्लेट यहाँ से आई और दूसरी प्लेट इधर से आई, ठीक। अब ये दोनों आपस में टकरा गई। ये दोनों क्या हुआ? आपस में टकरा गए और जो बीच वाला भाग था वो कुछ इस प्रकार उठ गया। ठीक, बीच वाला भाग कुछ इस प्रकार उठ गया और इसी को हिमालय का नाम दिया गया था। इसी को क्या दिया गया था? हिमालय का नाम दिया गया था। ठीक, तो इस प्रकार क्या हुआ था? हिमालय का निर्माण हुआ था। ठीक, इस प्रकार हिमालय का निर्माण हुआ था। अब देखो, जो हिमालय का आकार है, ठीक, यदि हम आकार की बात करेंगे तो इसका आकार है धनुषाकार। इसका आकार कैसा है? धनुष आकार का, मतलब इस प्रकार का। ठीक, इसका जो आकार है धनुष आकार का है। यदि हम इसकी लेंथ की बात करें, मतलब इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 2400 से 2500 किलोमीटर। 2400 से 2500 किलोमीटर की हिमालय पर्वत की लंबाई है। अब देखो, जो हिमालय पर्वत है कुछ इस प्रकार का है। ठीक, हिमालय पर्वत कुछ इस प्रकार के हैं। तो यहाँ पे आता है आपका नंगा पर्वत। ठीक, नंगा पर्वत से लेकर और नामचा बारवा पर्वत तक हिमालय फैला हुआ है। ठीक, ये हो गया आपका लद्दाख का भाग और ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। ठीक, ये था हमारा हिमालय। अब देखो, जो ये नंगा पर्वत से लेकर नामचा बारवा तक जो इसकी लंबाई है ये टोटल है आपकी 2500 किलोमीटर। ये टोटल कितनी है? 2500 किलोमीटर। ठीक, ये तो हो गया हिमालय। अब सबसे पहले हम इसमें देखेंगे बृहद हिमालय, मतलब बृहद हिमालय। और इसी को महान हिमालय भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? महान हिमालय भी कहा जाता है। अब देखो, जो बृहद हिमालय और महान हिमालय हैं, ये हिमालय का क्या है? मुख्य भाग है। मुख्य भाग है। और दूसरा हम इसमें लिखेंगे ये सबसे उच्चतम भाग है। सबसे मतलब ऊंचा भाग है। ठीक, इसके पीछे ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखो, सब ये क्या है? बृहद हिमालय, महान हिमालय, ये हिमालय का मुख्य भाग है और ये सबसे ऊंचा है। ठीक, ये उच्चतम स्थान में स्थित है और यहाँ पाए जाते हैं ग्लेशियर। यहाँ क्या पाए जाते हैं? ग्लेशियर, मतलब बर्फ पाई जाती है। और जो ग्लेशियर होती हैं, यहाँ से नदियों का उद्गम होता है। ठीक, नदियों का उद्गम कहाँ से होता है? तो इन ग्लेशियरों से होता है। ठीक, अब यदि हम बृहद हिमालय की चोटी की बात करेंगे, ठीक, यदि हम बृहद हिमालय की चोटी की बात करेंगे तो सबसे पहले इसमें चोटी पाई जाती है कंचनजंगा। कंचनजंगा, नामचा बारवा, तीसरी है एवरेस्ट। एवरेस्ट, चौथी पाई जाती है मैकालो। चौथी मैकालो, पांचवी पाई जाती है, मैकालो हो गया। पांचवी पाई जाती है इसमें नंदा देवी। पांचवी, छठवीं पाई जाती है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ, सातवीं है केदारनाथ। केदारनाथ, आठवीं है त्रिशूली। आठवीं त्रिशूली। त्रिशूली, ठीक। और एक तो नंगा पर्वत आपका लद्दाख में पाया जाता है। अब यदि हम नामचा बारवा की बात करेंगे तो नामचा बारवा अरुणाचल प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। कंचनजंगा कंचनजंगा सिक्किम में पाया जाता है। और एवरेस्ट और मैकालो ये दोनों पाए जाते हैं नेपाल में। ठीक है, दोनों कहाँ पाए जाते हैं? नेपाल में पाए जाते हैं। नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ और त्रिशूली ये पाए जाते हैं हमारे उत्तराखंड में। ठीक, ये कहाँ पाए जाते हैं? उत्तराखंड में पाए जाते हैं। बृहद हिमालय की हमने क्या बात की? सबसे पहले मतलब ये महान हिमालय है, सबसे बड़ा हिमालय है। ये हिमालय का मुख्य भाग है। ये हिमालय का क्या है? मुख्य भाग है। सबसे उच्चतम भाग है। उच्चतम मतलब ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ ग्लेशियर पाए जाते हैं और इन्हीं ग्लेशियरों से नदियों का उद्गम होता है। ठीक, इन्हीं नदियों से क्या होता है? इन्हीं ग्लेशियरों से नदियों का उद्गम होता है। और यदि हम इसमें चोटी की बात करेंगे
सबसे पहले इसमें जो कंचनजंगा है, कंचनजंगा आपकी सिक्किम में पाई जाती है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक? कौन सी चोटी किस राज्य में स्थित है, ठीक? तो जो कंचनजंगा वो सिक्किम में स्थित है। नामचा बारवा की बात करेंगे तो नामचा बारवा आपका अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और दूसरा आता है एवरेस्ट और मैकालो, ठीक? एवरेस्ट और मैकालो कहाँ पाए जाते हैं? नेपाल में पाए जाते हैं। जैसे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा? एवरेस्ट, ठीक? तो एवरेस्ट कहाँ पाया जाता है? एवरेस्ट और मैकालो नेपाल में पाए जाते हैं। नंदा देवी, बद्रीनाथ और केदारनाथ, त्रिशूली, ये चारों कहाँ पाए जाते हैं? उत्तराखंड में पाए जाते हैं, ठीक? ये हो गया हमारा बृहद हिमालय। दूसरी हम हेडिंग डालेंगे मध्य हिमालय, ठीक? दूसरी हेडिंग क्या डालेंगे? मध्य हिमालय। दूसरी हेडिंग देखो मध्य हिमालय, ठीक? मध्य हिमालय। अब देखो जो मध्य हिमालय है इसी को लघु हिमालय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु हिमालय भी कहा जाता है। और इसका जो दूसरा नाम है इसको लेसर हिमालय भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? लेसर हिमालय भी कहा जाता है। अब यदि हम मध्य हिमालय की बात करेंगे तो ये श्रेणियों में विभाजित है, ठीक? श्रेणियों में विभाजित है। अब देखो श्रेणियों में विभाजित कैसे है, ठीक? जैसे हो गया हमारा महान हिमालय। जैसे क्या हो गया? महान हिमालय। अब यदि महान हिमालय से नदियां निकलेगी तो उन नदियों के कारण जो ये मध्य हिमालय है इसको श्रेणियों में विभाजित किया गया। मतलब उन नदियों ने इस हिमालय को श्रेणियों में विभाजित कर दिया, ठीक? जैसे मान के चलो ये हो गया हिमालय। अब यहाँ से ऊपर से नदी लगातार आती रहेगी तो ये श्रेणियों में अपने आप तो विभाजित हो ही गया, ठीक? तो इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक? इस प्रकार से ये क्या है? श्रेणियों में विभाजित है। श्रेणियों में विभाजित है। अब देखो जो इसमें चोटी पाई जाती है, ठीक? इसमें कौन कौन सी चोटी पाई जाती है? सबसे पहले इसमें पाया जाता है पीर पंजाल, पीर पंजाल, धोलावीरा, धोलावीरा, नाग टिब्बा, नाग टिब्बा, मसूरी और महाभारत, ठीक? इसमें 5 चोटी पाई जाती है। जो आपकी पीर पंजाल है ये जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में स्थित है। धौलावीरा हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में स्थित है। नाग टिब्बा उत्तराखंड में है। मसूरी उत्तराखंड में है। और महाभारत नेपाल में स्थित है। महाभारत कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। अब देखो जो मध्य हिमालय है तो मध्य हिमालय में घाटी पाई जाती है। घाटी मतलब वैली पाई जाती है। अब देखो इसमें कौन कौन सी घाटी पाई जाती है? सबसे पहले आती है कुल्लू घाटी। सबसे पहले कौन सी घाटी है? कुल्लू घाटी। दूसरी घाटी इसमें पाई जाती है कांगड़ा घाटी, कांगड़ा घाटी, काठमांडू, काठमांडू घाटी। और 1 2 3 चौथी इसमें पाई जाती है कश्मीरी घाटी, कश्मीरी घाटी। अब देखो जो कुल्लू घाटी और कांगड़ा घाटी हैं, ठीक? कुल्लू घाटी और कांगड़ा घाटी हैं हिमाचल प्रदेश में। दोनों कहाँ स्थित हैं? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। काठमांडू घाटी है आपकी नेपाल में, ठीक? काठमांडू घाटी नेपाल में स्थित है। और जो कश्मीरी घाटी है ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। अब देखो जो मध्य हिमालय है तो मध्य हिमालय को लघु हिमालय कहा जाता है, लेसर हिमालय कहा जाता है, ठीक? जो मध्य हिमालय है वो श्रेणियों में विभाजित है। मध्य हिमालय क्या है? श्रेणियों में विभाजित है। इसमें कौन कौन सी चोटी पाई जाती है? सबसे पहले आता है पीर पंजाल, धौलावीरा, नाग टिब्बा, मसूरी और महाभारत, ठीक? महाभारत। अब देखो जो पीर पंजाल है वो जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में स्थित है। दूसरा आता है धौलावीरा, धौलावीरा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में स्थित है। नाग टिब्बा आपका उत्तराखंड में है। मसूरी उत्तराखंड में है। और महाभारत महाभारत नेपाल में स्थित है। अब देखो इसमें कौन कौन सी घाटी पाई जाती है? 4 घाटी पाई जाती है। सबसे पहले आती है कश्मीरी घाटी, ठीक? कश्मीरी घाटी कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। कुल्लू घाटी और कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और काठमांडू घाटी आपकी कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है, ठीक? ये हो गया हमारा मध्य हिमालय। अब हम हेडिंग डालेंगे शिवालिक हिमालय। हेडिंग क्या डालेंगे? शिवालिक हिमालय। अब देखो शिवालिक हिमालय। अब यदि हम शिवालिक हिमालय की बात करेंगे तो इसका यदि फॉर्मेशन की बात करेंगे, यदि इसके निर्माण की बात करेंगे तो शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ था अवसादों द्वारा। किसके द्वारा हुआ था? अवसादों द्वारा हुआ था। शिवालिक हिमालय सबसे नया हिमालय है, ठीक? सबसे बाहरी और
नवीन हिमालय है। नवीन क्या है? नवीन हिमालय सबसे नया हिमालय है और सबसे बाहरी हिमालय है। शिवालिक हिमालय क्या है? जैसे जैसे महान हिमालय था, तो महान हिमालय से जो नदियां निकलती थी, उन नदियों ने मध्य हिमालय को श्रेणियों में विभाजित किया। ठीक, उन नदियों ने क्या किया? मध्य हिमालय को श्रेणियों में विभाजित किया। अब देखो, जो मध्य हिमालय था, तो वहां से जो नदी निकल रही थी, तो उस हिमालय ने शिवालिक को भी क्या किया? श्रेणियों में विभाजित कर दिया। तो ये हिमालय क्या है? श्रेणियों में विभाजित है। श्रेणियों में विभाजित है। अब शिवालिक हिमालय में दो घाटियां पाई जाती है। ठीक, जैसे ये हो गया हमारा मध्य हिमालय और ये हो गया हमारा क्या? शिवालिक हिमालय। तो यहाँ पर जो समतल भूमि है, इसमें एक पाई जाती है द्वार घाटी। द्वार घाटी मतलब हरिद्वार। क्या पाया जाता है? हरिद्वार। और दूसरी पाई जाती है दोन घाटी मतलब देहरादून। दूसरी क्या पाई जाती है? देहरादून घाटी पाई जाती है। ठीक, ये था शिवालिक हिमालय। ये था शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय हमारे यहीं पे क्या होता है? समाप्त होता है। अब देखो ट्रांस हिमालय। ठीक, शिवालिक हिमालय हमने क्या देखा? ये सबसे बाहरी है। ठीक, और इसका निर्माण कैसे अवसादों से हुआ? जैसे मान के चलो, ये नदी निकलती है। ठीक, ये क्या है? नदी निकलती है। इस नदी में जितने भी कूड़ा करकट बालू मिट्टी जितने भी कंकड़ पत्थर होती हैं, यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। तो इसी से क्या हुआ? इसी से हिमालय का निर्माण हुआ था। ये हिमालय का सबसे बाहरी हिस्सा है। ठीक, सबसे बाहरी हिस्सा है और ये श्रेणियों में विभाजित है। ये क्या है? श्रेणियों में विभाजित है। और जो शिवालिक हिमालय है, उसके बीच दो घाटी पाई जाती है। एक द्वार घाटी पाई जाती है हरिद्वार, दूसरा दोन घाटी पाई जाती है देहरादून। ठीक, ये हो गया शिवालिक हिमालय। अब हम हेडिंग डालेंगे ट्रांस हिमालय। देखो, अब हम ट्रांस हिमालय की बात करेंगे। ट्रांस हिमालय। अब यदि हम ट्रांस हिमालय की बात करेंगे, तो ये सबसे पुराना भाग है। हिमालय से भी सबसे पुराना भाग है। हिमालय का सबसे पुराना भाग है। और ट्रांस हिमालय को तीन भागों में विभाजित किया गया। तीन भागों में विभाजित किया गया। तीन भागों में क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। सबसे पहला आता है काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी। दूसरा इसमें आता है लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी। और तीसरा आता है आपका काराकोरम लद्दाख श्रेणी, जस्कर श्रेणी। तीसरी कौन सी श्रेणी है? जस्कर श्रेणी। ठीक, तो जो ये ट्रांस हिमालय है, इसे कितने भागों में विभाजित किया गया है? तीन भागों में विभाजित किया गया है। अब देखो, जो काराकोरम श्रेणी है, तो काराकोरम श्रेणी भारत का सबसे उत्तरी भाग है। ठीक, भारत का सबसे उत्तरी भाग, सबसे उत्तरी भाग है। भारत का सबसे उत्तरी भाग है। और काराकोरम श्रेणी को चार भागों में बांटा गया। ठीक, चार भागों में बांटा गया मतलब इसकी चार चोटी हैं। काराकोरम श्रेणी की कितनी चोटियां हैं? चार चोटियां हैं। ये भारत का सबसे उत्तरी भाग है और इसकी भी चार श्रेणियां हैं। ठीक, एक तो आती है गाडविन आस्टीन। गाडविन आस्टीन। दूसरी आती है केटू। ठीक, दूसरी क्या आती है? केटू। दूसरा आती है इसमें लद्दाख श्रेणी। अब यदि हम लद्दाख श्रेणी की बात करेंगे, तो लद्दाख श्रेणी काराकोरम के दक्षिण में स्थित है। ठीक, लद्दाख श्रेणी क्या है? काराकोरम के दक्षिण में स्थित है। और लद्दाख की जो सबसे ऊंची चोटी है, वो है राकापोसी। वो कौन सी है? राकापोसी। कई बार पूछा जाता है कि लद्दाख श्रेणी कहाँ स्थित है। ठीक, ऑप्शन में दिया जाएगा जस्कर के दक्षिण में कारा
तो आज की क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है। यदि आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।